चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में, यानी कि जब महिला कंसीव नहीं हो पाती है तो उसमें मेल के साइड से कुछ प्रॉब्लम रहता है, उसे हम मेल इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अल्दो वो रेगुलर और अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, फिर भी उनको उस लेडीज को कंसीव होने में बहुत ज्यादा परेशानियां आती है मेल इनफर्टिलिटी की वजह से। तो उसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अब हम बात करेंगे कि ये जो मेल इनफर्टिलिटी है इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, क्यों ये मेल इनफर्टिलिटी होती है। तो पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज होता है कि लो स्पर्म प्रोडक्शन, यानी कि किसी पुरुष में अगर स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, नॉर्मल लेवल से कम रहता है, तो वो एक मेल इनफर्टिलिटी का कॉज बन सकता है। साथ ही में अगर आपके जो स्पर्म होते हैं उसका जो फंक्शन है, उसका जो कार्य है वो एबनॉर्मल होता है, यानी कि जो नॉर्मल कार्य स्पर्म का होता है वो नहीं हो पाता है, एबनॉर्मल कार्य होता है, या फिर जब स्पर्म डिलीवरी करना चाहिए फीमेल में तो उसमें अगर कुछ बाधाएं आ जाती है, उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन या फिर ब्लॉकेज आ जाते हैं। साथ ही में अगर आपको क्रॉनिक कुछ हेल्थ इश्यूज होती है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है और आपके लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव ऐसे आ जाते हैं जिससे आप इनफर्टिलिटी के शिकार बनते हो, तो ऐसे कॉजेस से अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी होती है तो उसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है। अब उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो पहली मेडिसिन हम मेल इनफर्टिलिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है एग्नेस कैस्टस। ये जो एग्नेस कैस्टस मेडिसिन है ये आप 30-100 या फिर CH पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 2 बूंद आप आपके टंग पर डालेंगे सुबह और शाम के वक्त, तो जो भी इनफर्टिलिटी की तकलीफ होती है, स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी की, वो कम हो जाती है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट में पास्ट हिस्ट्री है कि उसने बहुत ज्यादा सेक्सुअल एंजॉयमेंट किया है, सेक्सुअल अब्यूज बहुत ज्यादा हुआ है और उसको रिपीटेड जो इन्फेक्शन है प्राइवेट पार्ट के वो बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली गोनोरिया, और पेशेंट्स जो है वो अभी कंप्लीट इम्पोटेंसी में है, कंप्लीट उसको सेक्सुअल डिजायर जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, सेक्सुअल पावर और स्ट्रेंथ हम जिसे बोलते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर मेल इनफर्टिलिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो ये मेडिसिन जो है ये हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं और ये जो एग्नेस कैस्टस मेडिसिन है ये बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाता है। अब नेक्स्ट मेडिसिन है मेल इनफर्टिलिटी के लिए, वो है कैलेडियम। ये जो कैलेडियम मेडिसिन है ये आप 30-100 या फिर CH पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके भी 2 बूंद आप आपके टंग पर डालेंगे और साथ ही में ये जो मेडिसिन है जहां पर आपके पार्ट होते हैं प्राइवेट पार्ट वो बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, स्पेशली पेनिस जो है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड है, इसका नेचुरल टोन जो है वो चला गया है और उसके वजह से इरेक्शन में भी प्रॉब्लम आती है, स्पेशली जब पेशेंट आधे नींद में होता है यानी कि अनकॉन्शियस होता है, तो उस वक्त उसका पेनिस जो है वो इजीली इरेक्शंस में होता है। लेकिन जब नींद से वो जग जाता है, फुल्ली अवेक हो जाता है, जब वो फुल्ली कॉन्शियस होता है तो उसका जो पेनिस है वो अच्छी तरीके से उसका इरेक्शन नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये कैलेडियम मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में अगर ऐसे कोई पेशेंट्स होते हैं जिनमें मेल इनफर्टिलिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और वो मेंटल डिप्रेशन में है, यानी कि मानसिक तनाव उन लोगों में, उन पेशेंट्स में बहुत ज्यादा है और उनका जो पर्सपिरेशन है, उनको जो पसीना आता है उसका स्मेल जो है वो मीठा रहता है और उसके वजह से उनके पास बहुत ज्यादा मक्खियां आती है, तो ऐसे पेशेंट्स में ये कैलेडियम मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। ये मेडिसिन आप लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो भी मेल इनफर्टिलिटी की परेशानियां हैं वो कम हो सकती है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है मेल इनफर्टिलिटी के लिए, वो है कोनियम। ये जो कोनियम मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स में डिजायर जो है वो ज्यादा रहती है लेकिन पावर जो चाहिए, स्ट्रेंथ जो चाहिए वो बहुत कम होता है। साथ ही में सेक्सुअल नर्वसनेस के लिए ये मेडिसिन जो है ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है और जहां पर फीबल इरेक्शन है
इरेक्शन जो है वो नहीं हो पाता है, जहां पर फीबल इरेक्शन है, तो वहां पर ये मेडिसिन जो है कोनियम हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में जहां पर आपको सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा थी, लेकिन उस वक्त वो सेक्सुअल डिजायर आपने सप्रेस कर दी है और उसके बाद आपको मेल इनफर्टिलिटी की परेशानियां हुई है, तो वहां पर ये जो मेडिसिन है कोनियम हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के लिए वो है मेडोरिनम। ये जो मेडोरिनम मेडिसिन है, इसमें क्या होता है कि जो भी पेशेंट्स है उनमें प्राइवेट पार्ट के जो इन्फेक्शंस होते हैं, लिंग का जो इन्फेक्शन होता है वो अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है, उसको निग्लेक्ट किया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है उस इन्फेक्शन को। और उसके बाद जो भी परेशानियां होती है पेशेंट में, बहुत ज्यादा वीकनेस या फिर थकान आता है और उसको मेल इनफर्टिलिटी की परेशानियां होती है, तो वहां पर ये मेडोरिनम मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आपके मेल इनफर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ये जो मेडिसिन है इसको 30-100 या फिर CH पोटेंसी में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 2 बूंद आप आपके टंग पर डाल सकते हैं और ये जो मेडिसिन है इससे मेल इनफर्टिलिटी बहुत अच्छी तरीके से ठीक हो जाती है। साथ ही में अगर कोई पेशेंट है, कोई पुरुष है, उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का भी कुछ संक्रमण हो जाता है और प्रोस्टेट ग्लैंड भी एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है और उनको पेशाब पास करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है और पेशाब में जलन भी उनको महसूस होती है, तो वहां पर ये मेडोरिनम मेडिसिन जो है ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए, जिसे हम BPH भी बोलते हैं मेडिकल कंडीशन में, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, तो उसके लिए भी मेडोरिनम मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी मानी जाती है। और मेल इनफर्टिलिटी के लिए भी ये मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट और रेयर मेडिसिन मेल इनफर्टिलिटी के लिए इस्तेमाल की जाती है वो है एक्सरे। ये जो एक्सरे मेडिसिन ये आप 30-100 या फिर 1 पोटेंसी में भी इस्तेमाल की जाती है। स्पेशली आप 30 या फिर 200 पोटेंसी में ही इस्तेमाल करेंगे और इसके 2 बूंद आप आपके टंग पर डालेंगे दिन में 2 बार, तो आपकी जो भी मेल इनफर्टिलिटी की परेशानियां हैं वो कम होने में ये मेडिसिन जो है ये मदद करता है। स्पेशली ऐसे पेशेंट्स में ये मेडिसिन दी जाती है जिनका स्पर्म काउंट जो है वो लो होता है, चाहे कोई भी सेक्सुअल एबनॉर्मलिटी नहीं होती है, लेकिन स्पर्म जो है उसका काउंट जो है वो लो रहता है, तो उस काउंट को बढ़ाने का काम ये जो मेडिसिन है ये करती है। ये जो मेडिसिन है ये स्पर्म काउंट इंप्रूव करता है, साथ ही में ये स्पर्म की क्वालिटी सुधारने में भी ये मेडिसिन जो है ये मदद करती है। तो ये जो एक्सरे मेडिसिन है ये आप लगातार इस्तेमाल करते हैं 3 या 4 महीने के लिए, तो जो भी मेल इनफर्टिलिटी की परेशानियां है वो कम हो जाती है। तो आज के वीडियो में हमने बात की कि मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेस क्या हो सकते हैं और उसके लिए जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन है, टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन है वो हमने डिस्कस किए। तो ये जो मेडिसिन है ये आप लगातार इस्तेमाल करते हैं आपके सिम्टम्स के हिसाब से। अगर आपको लो स्पर्म काउंट है तो आप एक्सरे मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कुछ एबनॉर्मलिटीज है तो उसमें आप कैलेडियम या फिर मेडोरिनम ये जो मेडिसिन है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो होम्योपैथिक दवाइयां मैंने अभी बताई तो वो आप लगातार इस्तेमाल करते हैं 3 या 4 महीने के लिए, तो आपकी जो भी मेल इनफर्टिलिटी की परेशानियां है वो कम हो सकती है और जिसके वजह से आपका जो मेंटल डिप्रेशन है वो भी कम हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए जिनको भी मेल इनफर्टिलिटी की परेशानियां हैं। और मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।